आपको पता है कि हमारी मौजूदा सरकार वक्फ के सिलसिले में एक कानून लाने जा रही है। बहुत ख़तरनाक, बहुत नुकसानदेह कानून है। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो पूरी उम्मत के कायदीन के मजमुआ है, उसने कल के जुमे में इस वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ एक पुरअमन एहतजाज की अपील की है। जुमे की नमाज के दौरान बोर्ड के कायदीन की तरफ से ये अपील की गई है कि अपने दाएं बाजू पर स्याह पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने के लिए आए। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की मुखालिफत में मुल्क भर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर जमातों की जानिब से एहतजाज दर्ज किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। तो आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की। अब इस बिल पर खूब चर्चा हो रही है। कोई इसे ज़रूरी सुधार बता रहा है तो कोई इसे मुस्लिम समुदाय के हक पर हमला मान रहा है। लेकिन सच क्या है, चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं वक्फ क्या होता है। तो दोस्तों, वक्फ का मतलब होता है किसी संपत्ति को धार्मिक या समाज सेवा के लिए समर्पित करना। जैसे अगर कोई ज़मीन मस्जिद, मदरसा, दरगाह या कब्रिस्तान के लिए दे दी गई तो वो अब वक्फ संपत्ति बन जाती है। इसे बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। अब इस सिस्टम को लेकर सालों से विवाद रहे हैं। कभी वक्फ संपत्तियों पर कब्जे के आरोप लगे तो कभी कहा गया कि ये नियम पक्षपातपूर्ण है। अब सवाल ये है कि इस नए वक्फ बिल में क्या बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों, सरकार कह रही है कि पुराने कानून में खामियां थी जिसे ठीक करने के लिए नया बिल लाया गया। पहले वक्फ बाय यूज़र का नियम था, यानी अगर मुस्लिम समाज किसी ज़मीन का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सिर्फ वही ज़मीन वक्फ मानी जाएगी जिसे उसका मालिक खुद वक्फ घोषित करेगा। दूसरा जो चेंज है दोस्तों वो ये है कि सर्वे का अधिकार अब कलेक्टर के पास होगा। पहले वक्फ बोर्ड खुद अपनी संपत्तियों का सर्वे करवाती थी, लेकिन अब ये अधिकार जिला प्रशासन के पास होगा। यानी सरकार तय करेगी कि कौन सी संपत्ति वक्फ है और कौन सी नहीं। तीसरा चेंज है कि विवादों का निपटारा जो है अब वो हाई कोर्ट में होगा। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल इन मामलों को देखता था, लेकिन अब सीधे हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। और चौथा और सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं और गैर मुस्लिम सदस्यों की भी एंट्री होगी। सरकार का कहना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेकिन विरोध करने वाले लोगों का मानना है कि इससे वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों, इस बिल का विरोध रमजान के आखिरी जुमे को जोर पकड़ गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB ने लोगों से अपील की कि वो काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करें और सरकार को संदेश दें। अब दोस्तों, इस अपील के बाद झांसी में हजारों लोग मस्जिद में उमड़ गए। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि कई जगह 2-2 जमातें करानी पड़ी और कई मस्जिदों में काली पट्टी बांधकर नमाज हुई। जीवन शाह मस्जिद, मरकज मस्जिद, बिसाती बाजार जैसी जगहों पर लोगों ने इस तरह से विरोध जताया। इसके बाद दोस्तों AIMPLB का बयान सामने आया। बोर्ड के महासचिव मोहम्मद फजलुर रहमान का कहना है कि ये बिल मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों को छीनने की साजिश है। अब अगर बात करें दोस्तों राजनीतिक बयानबाजी की, तो असुद्दीन ओवैसी ने इस पर हमला साधा है। सांसद ओवैसी ने कहा कि ये बिल मुसलमानों के अधिकारों में दखल देने की कोशिश है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था है, धार्मिक संस्था नहीं है, इसलिए इसमें बदलाव करना पूरी तरह से जायज़ है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल और असली सवाल ये है कि क्या ये बिल सही है या नहीं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस बिल से ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है और वक्फ संपत्तियों के गलत इस्तेमाल पर रोक लग सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो मुस्लिम समुदाय को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है, ये बिल मुस्लिम समुदाय के हित में है या फिर उनके अधिकारों को सीमित करने की साजिश? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आज स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।